उल्लासनगर में इन दिनों राजनीति की हवा कलानी परिवार के खिलाफ चल रही है। कुछ दिनों पहले ही खेमानी स्थित कालानी महल पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट हुई थी। पूरा परिसर पुलिस छावनी में बदल गया था। मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब भाजपा के नेता पुत्र धीरेन्द्र राजेश वदरिया ने ओमी कलानी व अन्य के खिलाफ 50 लाख रुपयों की उगाही का मामला दर्ज करवाया है। आइए जानते हैं इस विषय पर क्या कहा पूर्व स्थायी समिति सभापति राजेश वदरिया ने इस बारे में। देखिए, मेरे परिवार के साथ में दूसरे मेंबरों की मिलके कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 19 एंड 20 नेहरू चौक उल्लासनगर 2, ये बिल्डिंग हम लोगों ने सेल्फ रीडेवलपमेंट मोड पे बनाई थी। ये बिल्डिंग बनाते समय पंचम कालानी महापौर ने उसके लिए कंप्लेन की थी, लेकिन क्योंकि हमारी बिल्डिंग लीगल थी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमने 28/12/2021 को रिवाइज प्लान डाला। रिवाइज प्लान क्यों डाला कि नए UDCPR रूल्स आए, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, जिसमें FSI बढ़ के मिली। 2 माले हम लोग और उठाना चाहते थे, तो हम लोगों ने कारपोरेशन में प्लान सबमिट किया, जिसके ऊपर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और महानगर पालिका को कहा कि इनका प्लान रिवाइज ना करें। हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले ही मिला हुआ है और UDCPR में ये प्रोविजन है कि अगर किसी बिल्डिंग को पहले से भी कंप्लीशन मिला है तो भी उसका प्लान रिवाइज हो सकता है और उसको नए DCR रूल का फायदा मिल सकता है। लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं 2 माले वाली और बिल्डिंग बनाऊं और उसमें से कुछ पैसे कमाऊं। इसके लिए उन्होंने अभी बार बार उसकी कंप्लेन की। फिर टाउन प्लानर प्रकाश मले ने ये मैटर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग थाना को भेजा। उन्होंने इनको राइटिंग में पत्र दिया कि UDCPR क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लान पास कर सकते हो। फिर भी मेरा फॉलोअप चालू था, लेकिन इनका दबाव इतना था कि प्रकाश मुले जी उनसे डर रहे थे और मेरा फाइल पुटअप नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी कल लगभग दोपहर को 1-1:30 बजे इनका एक कोई आदमी आया था वहां पर कृष्णा निवास सोसाइटी पे, हरदासमल रेस्टोरेंट, धनलक्ष्मी लोन और साथ में दीपक लाइट हाउस, इन 3 दुकानदारों को उन्होंने एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये आपका इधर इधर दुकान है, ये जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल बननी चाहिए, कमर्शियल नहीं बननी। लिखा कि राजेश वदरिया ने इलीगली इस बिल्डिंग को टेक ओवर किया है विथ हेल्प ऑफ बोगस फ्रॉडन एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर UMC। और लिखते हैं कि नो लीगल एक्शन अगेंस्ट द बिल्डिंग और इट्स ऑक्यूपेंट हैज बीन कंडक्टेड टिल टुडे because the matter has been not brought to the notice of court or higher authorities. Now, since the said matter is going to be challenged in the Honorable High Court of Mumbai, it is possible that said complex may be demolished due to its illegality in getting the plan approved on fabricated, false and fake document and illegally constructed. Keeping in view of our association and goodwill with you and other citizen of business community of Ulanagar, I thought it would be better to inform you and others about the truth and help you take a decision which will benefit you and others in the long way. इस समय पे जब भी वो लेटर दे रहे थे, उस समय पे मेरा बेटा धीरेन्द्र वदरिया वहां पर पहुंचा और इस बंदे से उन्होंने बात की कि आप ये पत्र कहां से लेके आए हो। तो उन्होंने कहा मैं टीम ओमी कालानी के कार्यालय से, ओमी कालानी ने मुझे ये पत्र देके भेजा है, आपके पिताजी को मैसेज दो कि ओमी कालानी को 50 लाख रुपए पहुंचाओ, नहीं तो आपकी बिल्डिंग तोड़वा दी जाएगी। इतना बोल के वो लड़का वहां से भाग गया। तो हम लोग उसी समय पे पुलिस स्टेशन गए। उस समय पे उन्होंने स्टेटमेंट लिया और मेरी एक एप्लीकेशन भी ली। फिर कल से लेकर आज तक हम लोग कई बार पुलिस स्टेशन पे चक्कर मार के आए, लेकिन FIR नहीं हुई।
तो मैंने आज श्री रविंद्र चौहान जी को संपर्क किया, उनको पूरी मेरी व्यवस्था बताई और श्री आमदार कुमार आलानी जी को मैंने बात की। उनको मैंने एक कॉपी जो मैंने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को दी थी उसकी एक कॉपी उनको दी थी और मैंने कहा था कि मुझे इंसाफ दिलाने में आप मेरी मदद करो। डीसीपी साहब के पास कुमार आलानी जी और मैं और हमारे सोसाइटी के सभी सदस्य मेंबर्स कई लोग साथ में चले और हमने डीसीपी साहब को बताया कि आज इस तरह से लिखित में लेटर देकर एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, ये हरासमेंट है। अगर उनको कंप्लेन करनी है तो महानगर पालिका खुली है, कोर्ट खुली है, आप वहां जाइए। मैं गलत हूं, मेरी बिल्डिंग गलत है, मेरे मेंबर्स ने गलत किया है तो हमें सजा दिलाइए। लेकिन इस तरह का एक्सटॉर्शन आज तक हमने नहीं सुना है कि कोई दुकानदारों को लेटर देके बोले कि तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है, ऐसा है, ये वैसा है, मैं तुम्हारे फेवर में बात कर रहा हूं। ये डराने की, ये धमकाने की, ये एक्सटॉर्शन की साजिश है और मेरे बेटे से उन्होंने 50 लाख रुपए की डिमांड की, जो अभी अभी एफआईआर हमारी दाखिल हुई है और मेरा पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि पुलिस उसके ऊपर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई करेगी। जो बंदा लेटर यहाँ पर लेके आया था वो सीसीटीवी में कहीं हुआ? हाँ, वो सीसीटीवी की उसमें है। हरदास मल रेस्टोरेंट में जब भी वो गया था तो उसने वहां पर उनसे फोन पे भी बात की थी, तो वो सीसीटीवी की मेरे पास फुटेज है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।